हाँ। मिस्टर रोहन पुरोहित, तो बात करिए। मानना पड़ेगा, सबसे तेज तालियां आपके लिए बजी हैं और अभी तक बज रही हैं। अच्छा हुआ बाहर आ गए। देखो कितना अच्छा है यहाँ पे। तो कौन सी गाड़ी चलाते हो? ये है ना लाल मोटरसाइकिल, मेरी है। ये ठीक ठीक ही है। ठीक ठीक मतलब सबसे अच्छे वाली है। बोलो कहाँ चलोगी? यहाँ आसपास कोई आइसक्रीम की दुकान है ना? चलो चलो। आखिर ये चंदा चली कहाँ गई? अब कहाँ ढूंढूं उसे? कान्हा, उसका ख्याल रखना। क्या बात है, क्या बांसुरी बजाई। वाह रोहन, अब मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? वो नीली चुनरी वाली को ढूंढने। किधर? कौन सी नीली चुनरी वाली? अरे अभी वहीं खड़ी थी। तो थी ना, चली गई तो तेरे लिए वेट करती रहेगी वो। हो सकता है अभी भी कॉलेज में है। जी बड़ी माँ। देव, आज मथुरा घाट के पास अमलाकी एकादशी की पूजा है, तुम्हें वहां जाके पंडित जी की मदद करनी है। जी अभी? हाँ, क्यों? कुछ नहीं बड़ी माँ, मैं चला जाता हूँ। ठीक। हो गई रोमांस की टेंडर फिश। बड़ी माँ ने काम बोल दिया। अगर किस्मत में होगी तो मिल जाएगी, क्या पता आज ही मिल जाए। हो सकता है चंदा वापस चली गई हो। कान्हा, बस उसका ख्याल रखना। चंदा, राधिका कहाँ है? क्या? मैंने पूछा राधिका कहाँ है? तेरे साथ ही गई थी ना? वो आई नहीं अब तक। क्या कह रही है चंदनिया? राधिका तेरे साथ हमेशा आती है लौट के। लौटती थी बाबा, अब तो उसे मथुरा के महाविद्यालय में दाखिला जो मिल गया। अब तो वो कॉलेज वाली हो गई ना। क्या मतलब? मतलब मैंने तो उससे सिर्फ इतना कहा कि बड़ी जगह है तो मेरे साथ रहना, पर नहीं, वो तो मुझे छोड़ के ऐसे गायब हो गई कि पूछो ही मत। मैंने उसे कहाँ नहीं ढूंढा, फिर मुझे लगा कि वो वापस आ गई होगी तो मैं भी चली आई। अब यहाँ आके आप सब मुझे पूछ रहे हो कि राधिका कहाँ है। क्या बक रही है चंदनिया? राधिका कभी ऐसा न कर सके। अरे तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि राधिका का चौकीदार मुझे मत बनाओ। कुछ भी कहो तो बड़े होने के नाते लेक्चर देने लगती है। चंदनिया तू झूठ मत ही बोल। हाँ हाँ, तेरी राधिका बड़ी दूध की धुली हुई है ना? मना किया था मैंने, मत भेजो इतने बड़े शहर में पढ़ने के लिए, ऐसे ही नाक कटवाएगी। बैठ के हाथ मलो। चंदा, सच बता, बहना का है? अरे क्या मतलब? हाँ, मैं क्या उसे खुद से छोड़ के आई हूँ? वो बड़ी है, वो मेरा ख्याल रखेगी, हम मैं उसका। अब तू कहाँ चल दिया? बहना को ढूंढने। अरे वाह, मुफ्त में काम करेगा, राधिका को ढूंढने के पैसे नहीं लेगा। लूंगा, पर पहले बहना को ढूंढ के लाऊंगा। बेटा तू घाट तरफ ढूंढ, मैं बस अड्डे की तरफ जाता हूँ। ठीक है बाबा। अरे भैया, भैया रुकिए भैया, मुझे भी जान। क्या हुआ बहन जी? भैया, आप यहीं के हैं? हाँ हाँ, हम यहीं नाव चलाते हैं। भैया,
अगली नाव कब जाएगी रावल के लिए? आज के लिए तो बस यही आखिरी थी। वो क्या है ना कि बहन जी, घाट के दोनों ओर पूजा चल रही है ना, अमला की एकादशी, इसलिए पानी का बहाव तेज हो रहा है। अब तो बस कल सुबह ही नाव चलना शुरू होगी। भैया, कोई दूसरा रास्ता नहीं है रावल पहुंचने का? हाँ हाँ है ना, यहाँ से 2 किलोमीटर उल्टा जाओ, वहाँ बस स्टॉप है। वहाँ से रावल के लिए बस पकड़ो और वो बस नंदगांव होते हुए रात को ठीक 12 बजे पहुँचा देंगी आपको रावल। बस का रास्ता तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन मुझे तो जल्दी पहुँचना है। जल्दी पहुँचने का रास्ता तो आपको भगवान ही बता सकते हैं। तुम आ गए बेटा, तो पूजा अच्छी तरह से संपन्न हो गई। ये तो मेरा धर्म है पंडित जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं चलता हूँ। क्या आशीर्वाद दूं बेटा? तुमने तो अमला की एकादशी की पूजा की, तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण हो, यही मेरा आशीर्वाद है। मैं चलता हूँ पंडित जी। ये कैसी मुश्किल में डाल दिया है कान्हा। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? कोई तो होगा जो मेरी मदद करे। राधिका आई? नहीं। क्या हुआ? सब जगह देख लिया बाबा, मथुरा की आखिरी नाव तो कब की आ गई। आखिरी नाव? इतनी जल्दी? हाँ, आज अमला की एकादशी की पूजा चल रही है, इसलिए 6 बजे के बाद से मथुरा से कोई नाव चली ही नहीं। का मतलब राधिका बेचारी मथुरा में फंस गई। काज गिरे, मथुरा में फंस ना गई, मथुरा में ठहर गई है तोरी छोरी। जा, भीतर खाना रखा है, खा ले। मना किया था ना मैंने कि ना भेजो इतना बड़ा शहर में पढ़ने के लिए। अब देखो कौन से नए नए गुल खिलाती है रोजू। रात भर छोरी घर से गायब रहेगी, और ये बात जब पूरे गांव को सुबह पता चलेगी ना, तब तो कुछ समझ में आएगा। कान्हा, अब तुम ही कुछ कर सकते हो। तुम तो जानते हो ना, अगर मुझे देर हो गई तो माँ कितना गुस्सा होंगी। कान्हा, कुछ करो। सुनिए,
आप तो वही है ना जो मिस्टर मथुरा वाले ऑडिटोरियम में थी? ओह सॉरी, लेकिन आप यहाँ कोई प्रॉब्लम? वैसे आप मेरी तरफ मुड़कर बात कर सकती। जी वो आज की आखिरी नाव चली गई और कल सुबह तक कोई भी नाव नहीं है। कहाँ जाना है आपको? रावल। भाई साहब, रावल जाने के लिए कोई नाव मिलेगी क्या? नाव तो ये है पर छोटी है, वो भी बिना मशीन की। लेकिन रात के वक्त इसे नदी में उतारने की जिम्मेदारी कौन लेगा? और फिर जमुना जी का कोई भरोसा है? नहीं नहीं, वहाँ कोई नाव नहीं ले जाएगा। मैं ले जाऊंगा। कह रहे हो भैया जी, कहीं नाव को कुछ हो गया तो? नाव को कुछ नहीं होगा, आप मुझ पर भरोसा रखिए, नाव खोल दीजिए। ठीक है, ले जाइए। 500 रुपए लगेंगे। आप 500 नहीं, आप 1000 ले लीजिएगा। आइए। डरिए मत, आइए। अब नाव चलानी आती है? आप आधे घंटे के अंदर रावल पहुंच जाएंगे। आइए। आइए। आदमी कह रहा था छोटी नाव इस तरह से पानी में नहीं उतारनी चाहिए, और इसमें तो मोटर भी नहीं है। देखो भाई, अब तो ये नाव पानी में उतर चुकी है, रावल जाके ही रुकेगी, घर नहीं पहुंचना। ये नाव कितनी हिल रही है? अब नाव हिलेगी नहीं तो चलेगी कैसे? और चलेगी नहीं तो उस पार कैसे पहुंचेगी? वैसे आप ना डरती बहुत। जब मैं घाट पर पहुंचा तो आप अपने भगवान से बात कर रही और इस बात से डर रही थी कि आपकी माँ आप पर गुस्सा होगी। उसके बाद आप नाव में बैठने से डरने लगी, और नाव में बैठ गई तो नाव के चलने से डरने लगी। इतना डर कर करेंगी क्या? आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपको किसी बात से डर ही नहीं लगता। आप छोटी छोटी बातों से तो डर नहीं लगता। बात छोटी है या बड़ी, इसका निर्णय आप कैसे ले सकते हैं?
वैसे बात छोटी बड़ी नहीं होती, उनके परिणाम छोटे बड़े होते। मतलब? अच्छा आप बताइए, आपको देर क्यों हुई? बस हो गई। ठीक है, मत बताइए, रही होगी कोई छोटी सी बात, लेकिन इसका परिणाम आपको आपकी मां डांटेंगी। बड़ी बात है ना? नहीं, मेरी नाव छूट गई, ये बड़ी बात। लो, ये तो छोटी सी बात, मैं आपको मिल गया, ये बड़ी बात है। आपको नाव चलाना आता है, ये बड़ी बात। आप मेरे साथ आने को तैयार हो गए, ये बड़ी बात है। क्या हुआ? आप चुप क्यों हो गई? और यहाँ तो आपकी माँ भी नहीं है डांटने के लिए। जब डांटेंगी तो सुन लीजिएगा। बातें बहुत करते हैं। क्यों? बुरा लगा? मजा है ना? हम दोनों बहस कर रहे हैं, छोटी सी बात, और बहस करते करते हम किनारे तक पहुंच गए। बड़ी बात। वैसे आपने मुझे बातों में इसलिए उलझा के रखा ना, ताकि मुझे डर ना लगे। धन्यवाद। सुनिए, वैसे कल भी आपकी नाव छूट सकती है क्या? जी? नहीं, अगर छूटने ही वाली है तो मैं दोपहर में ही नाव चलाने की प्रैक्टिस कर लूंगा। वैसे मैंने अपना वादा निभाया, आधे घंटे में रावल। वैसे मैं जानता हूँ, मिस्टर मथुरा कॉन्टेस्ट में जो नीली चुनरी वाली लड़की थी वो आप ही थी ना?